नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बिहार की राजनीति हर वक्त जो है एक नया करवट बदल रही है। कभी पोस्टर वॉर देखने को मिलता है, कभी ट्विटर वॉर देखने को मिलता है। इस वक्त आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं वो पोस्टर वॉर की है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमला करते हुए ये पोस्टर लगाया गया था, लेकिन अब पार्टी के भीतर, गठबंधन के भीतर जेडीयू और आरजेडी के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। दरअसल ऐसा इसलिए कि बिहार की राजनीति में जब से सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर सिंह की एंट्री हुई है, उनके बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, एक तरफ सुधाकर सिंह तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर। एक धार्मिक मुद्दे को लेकर ही रामचरितमानस को विवादित किताब बता दिया। अब इसके बाद बिहार की राजनीति में अब दोनों ही पार्टियां, महागठबंधन की पार्टियां ही देखा जाए तो वो आमने सामने नजर आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अब गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार दिखाई दे रही है। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल तमाम लोगों के मन में है, यह सवाल बिहार की जनता के मन में भी है और लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर जो जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिए, उन्हें भला बुरा कहा और कई तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पर आरजेडी चुप है। उसके बाद दूसरा जो मामला आया सामने वो था रामचरितमानस को लेकर दिया गया प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयानों का समर्थन करते हुए नजर आए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। इन सबके बीच जेडीयू ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी कहानी कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह से शुरू हुई थी, जो अब चंद्रशेखर और आरजेडी जेडीयू के बीच टकराव में बदल गई है। कहानी ये है कि अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं। इस बीच ट्विटर वॉर छिड़ चुका है। एक तरफ जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बढ़ता बिहार, तेजस्वी बिहार, शिक्षित बिहार की बात कही, ट्वीट करके उन्होंने कहा, उसे उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया और उसे पिन भी किया। वहीं अब दूसरी तरफ जो है जेडीयू की तरफ से ही मोर्चा खोल दिया गया है। यानी कहानी कहीं ना कहीं ट्विस्ट लेती नजर आ रही है। वो ऐसे कि अब जेडीयू की तरफ के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार नहीं, ये नीतीश कुमार का बिहार है, विकासशील बिहार है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने सीधे तौर पर आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के एक और प्रवक्ता अभिषेक झा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई वाली सरकार है, उसमें सुनवाई भी शामिल है, तो आखिर पार्टी के नेताओं के जो बिगड़े बोल हैं उस पर सुनवाई क्यों नहीं? ऐसे में अब बिहार की राजनीति किस करवट बदलती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार के गठबंधन, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऊंट, राजनीति की करवट का जो ऊंट है वो किस तरफ बैठता है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता की बात अगर माने तो कुछ लोग ठिकाना ढूंढ रहे हैं, इस बात का इशारा कर रहे हैं। अब ये ठिकाना नीतीश कुमार खोज रहे हैं या तेजस्वी यादव, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। वहीं पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की बात मानी जाए, जो उन्होंने बात कही, तो उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि जेडीयू में कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इशारा किन की तरफ है ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सब कुछ बहुत धीरे धीरे छनता है। लेकिन इस बीच कहा जा रहा है, इशारा जो किया जा रहा है वो ललन सिंह की तरफ भी है और वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की तरफ भी। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त दिल्ली हैं। दिल्ली में किनसे मुलाकात होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और अगला स्टेप उनका क्या होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में कयासों का दौर जो है वो जारी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले जब एनबीटी की बात हुई उपेंद्र कुशवाहा से, तो उन्होंने इस बात से सीधे तौर पर मना कर दिया और कहा कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। वो जेडीयू के साथ हैं और जेडीयू के साथ उनका जो साथ है वो हमेशा बना रहेगा। लंबे समय से वो उनके साथ रहे हैं, उनकी विचारधारा उन्हें मैच करती है। लेकिन अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ अपनी विचारधारा मैच करवाने में कितना सफल होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। सहयोगी अमन के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।